अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। एस एम यूसुफ की बुक फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट टाइम हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इन वीडियोज़ में हाई स्कूल मैथमेटिक्स से लेकर यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स तक के लेक्चर्स हो सकते हैं। मैथमेटिक्स से मुतल्लिक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियोस हो सकती हैं और इसी तरह से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स भी हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है जी। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक ये जो 9 क्वेश्चन हैं इनमें हमने इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा है 2x + 5। इसकी मोड लेना आपने, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 - 5x, और अगेन राइट साइड पर भी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो मेथड हम डिस्कस करने लगे हैं, सबसे पहले आपने उस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन होगी, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। सिंपली आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके वहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा देना है। सिंपली इस केस में हम क्या करेंगे जी, 2x + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन था, तो सिंपली आपने इक्वल पुट कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा जी 2 - 5x, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है, क्योंकि इस केस में हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है। तो डेफिनेशन मैं अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंपली आपके पास मोड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आती है, बेसिकली +x के और -x के। प्लस कब होता है जी, अगर आपका जो x है, इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड माइनस कब होगा जी, अगर आपका x जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो देखें, इसको दो पार्ट्स में हमने बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है, प्लस वाले में और माइनस वाले में। सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए साथ में प्लस माइनस लगा देंगे, और ये प्लस माइनस आप लेफ्ट साइड पर भी लगा सकते हैं, इसी तरह से आप राइट साइड पर भी लगा सकते हैं, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 - 5x। तो अब हमने इस इक्वेशन को बेसिकली सोल्व कर लेना है। अगर आप इसको देखें तो ये दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक आपके पास प्लस के साथ बन रही है और दूसरी आपके पास माइनस के साथ बन रही है। तो दोनों को हम 1 बाय 1 सोल्व आउट कर लेंगे। पहले हम प्लस वाली को ले लेते हैं, 2x + 5 दैट इज इक्वल टू 2 - 5x। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम माइनस के साथ ले लेते हैं जी, -2x + 5 इज इक्वल टू 2 - 5x। तो ये दो इक्वेशंस को हमने सोल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से देखें जी, 5x को अगर मैं राइट साइड पे ले आऊँ, सॉरी लेफ्ट पे ले आऊँ, तो क्या बन जाएगा, 5x + 2x। और यहाँ पर जो 5 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं राइट साइड पर, दैट इज़ 2 - 5, और इसको सोल्व करेंगे 7x इज इक्वल टू -3। और यहाँ से हमारे पास सिंपली x की वैल्यू आ जाती है जी -3 / 7। एक x की वैल्यू ये आ गई है। बेसिकली इसको हम कहते हैं बाउंड्री नंबर। इसी तरह से दूसरा बाउंड्री नंबर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 - 5x। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगेन x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले जाएं। -5x को लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा जी, 5x - 2x दैट इज इक्वल टू 5 आपका दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, 5 + 2 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है दैट इज 7 / 3। तो बेसिकली हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं और इनको हम कहते हैं दैट आर बाउंड्री नंबर्स। अब नेक्स्ट काम हम ये करते हैं, ज़रा इनको रियल लाइन पर देख लेते हैं, ड्रा करते हैं। जो मतलब रफ स्केच करना है हमने, -7 लेट से यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, और आपका 7/3 फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दो नंबर्स हमने पुट कर दिए हैं रियल लाइन पर। अब देखें, ये रियल लाइन को दोनों नंबर्स 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस एक रीजन आपके पास ये वाला बन रहा है -3/7 और इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं। इसी तरह से दूसरा रीजन आपके पास बन रहा है जी -3/7 और 7/3 के दरमियान वाला। इसी तरह से थर्ड रीजन आपके पास बन रहा है 7/3 और इससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो एक थर्ड रीजन बन रहा है। तो इनको हम नेम दे देते हैं जी, A, B और इसको कह देते हैं C।
अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन थी क्या वो ए रीजन के लिए सेटिस्फाई करेगी या बी के लिए करेगी या सी के लिए करेगी। ठीक है, तीनों में हम चेक करने के लिए जस्ट ये काम करेंगे, टेस्टिंग नंबर लेंगे, तीनों रीजन में से कोई एक नंबर लेंगे, उसको गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे, जिस नंबर के लिए या जिस रीजन के लिए वो इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई वो रीजन जो है वो अबव इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले रीजन ए की बात करते हैं जी। रीजन ए में से मैं ले लेता हूँ लेट्स से x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं -2 ले लेता हूँ। ठीक है, -2 जो है वो रीजन ए में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, -2 को गिवन इनइक्वालिटी जो आपके पास ऊपर थी जी क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी x की जगह -2। तो देखते हैं क्या बनता है जी, 2 टाइम्स -2, ठीक है, +5, और इसी तरह से दिस इज ग्रेटर देन, राइट साइड पे हमारे पास है जी 2 - 5 टाइम्स -2। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखें -4 बन रहा है, +5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दें, एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म कर दें, इज ग्रेटर देन 2, और ये बन जाएगा 10, ऐसे ही है ना, और 10 + 2 इज 12। सो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 इज ग्रेटर देन 12, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। तो इसका मतलब है आपका जो रीजन ए है ना, आप इसमें से और भी कोई वैल्यू लेंगे उसके लिए भी इनक्वालिटी ट्रू नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो आपका रीजन ए है दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ अबव इनक्वालिटी। ठीक है, अब आ जाए जी रीजन बी पर। रीजन बी में से भी ऐसे ही कोई एक नंबर ले लें, सिंपल हम रीजन बी से 0 ले लेते हैं। ठीक है ना, 0 जो है वो रीजन बी में लाई कर रहा है, तो अगेन 0 को हम पुट करते हैं, 2 टाइम्स 0 +5 इज ग्रेटर देन 2 - 5 टाइम्स 0। ठीक है, तो इसको सोल्व अब जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पीछे 5 बच गया, इज ग्रेटर देन, ये पार्ट 0 हो जाएगा, पीछे 2 बच गया। तो आप देख रहे हैं 5 जो है ज़ाहिर बात है वो 2 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि ये वाली इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है, ट्रू लिख दें इधर। यहाँ से आप कोई भी और नंबर ले लेंगे ना, 7/3 यानी -3/7 और 7/3 के दरमियान से, मतलब 1 ले लें आप, इवन 2 भी ले सकते हैं। तो राइट, सो इन सब नंबर्स के लिए आपके पास इनइक्वालिटी जो सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब है जो रीजन बी जो है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, सोल्यूशन है वो। अब सी की बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट। इसी तरह से रीजन सी में से भी हमने कोई एक नंबर लेना है, तो लेट्स से मैं x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। ओके, 3 हम नंबर लेते हैं रीजन सी से, थर्ड रीजन, और अगेन पुट करें, 2 टाइम्स 0 + 5 इज ग्रेटर देन 2 - 5 टाइम्स, सॉरी ये 3 0 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 - 5 टाइम्स 3, सो सॉल्व करेंगे, 2 × 3 6, 6 + 1 इज 11, और 11 आपके पास ग्रेटर देन साइन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा जी 2, और सिंपली -5 टाइम्स 3 इज -15, -15 में से जब 2 को आप माइनस करेंगे दैट इज 13, और प्लस का हो जाएगा मोड की वजह से। ठीक है, तो 11 ग्रेटर देन 13 विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, 11 तो छोटा होता है। तो इसका मतलब आपके पास जो रीजन सी है ये भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीकाकार यहाँ पर क्या है, आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन सेट सिंपली आपके पास एक ओपन इंटरवल आ रहा है जो कि लाई करता है जी -3/7 और 7/3 के दरमियान। ठीक है, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका भी है, आप ये भी कह सकते हैं जी x यानी वो तमाम x आ जाएंगे सच दैट जो कि -3/7 और 7/3 के दरमियान में लाई करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं लिखने के, सोल्यूशन सेट को लिखने के। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन सेट है, और इसमें से अगर कोई बात आपको नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूँ, x + 8 डिवाइडेड बाय 12, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी विच इज़ लेस देन x - 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 की, और इस क्वेश्चन में हमने अगेन स्टार्ट आपने हमेशा किसी भी क्वेश्चन करना है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो अगेन यहाँ पर हम इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं।
एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो आपके पास क्या आ जाएगी ये, सिंपली आपने इनइक्वालिटी को रिमूव करके वहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा देना है, ठीक है। x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, राइट। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी है इसको, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं ना एसोसिएटेड इक्वेशन को लिखे बगैर, तो वहाँ पर फिर हम उसको करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपके पास मोड ऑफ एक्स इज लेस देन फॉर एनी नंबर, लेट्स से मैं 2 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपका x है ना वो बेसिकली -2 और 2 के इन बिटवीन लाई करता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चले हम इस तरीके से कर लेते हैं, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन जब आपने इनइक्वालिटी को यहाँ पर आपने ओपन करना है तो बेसिकली प्लस माइनस लगाना पड़ेगा आपको, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करने के लिए प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, राइट। अगेन दो केसेस बन जाएंगे, एक प्लस के साथ आ जाएगा और एक मरतबा हम माइनस के साथ लगाएंगे। तो x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। इसी तरह से सेकेंड केस में आपके पास सिंपली आपने बस ये करना है कि माइनस साथ में लगा देना है, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, राइट। ओके, सो सिंपली अब आपने इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जी, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 10x प्लस 80। इसी तरह से राइट साइड पर ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स 12x माइनस 12, ठीक है। तो अगेन 12x यहीं पर रहने दें, 10x को राइट साइड पे ले आएँ और यहाँ से इसको -12 को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो 80 प्लस 12 हो जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पर 12x माइनस 10x आ जाएगा, राइट। सोल्व करने से जी 92 आ गया इक्वल टू 2x, और जब आप 92 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 46, ओके, यस 46 आ जाएगा आपके पास। तो एक बाउंड्री नंबर हमारे पास आ गया, इसको बाउंड्री नंबर कहते हैं। इसी तरह से सेकंड भी कर लेते हैं, आप इस तरह करें जी, सिंपली इसको आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें अंदर, -x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 को लेफ्ट साइड पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -10x माइनस 80। 12 को राइट साइड पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें जी, 12x माइनस 12 आ जाएगा। और अगेन 10x को आप राइट पे शिफ्ट कर दें और यहाँ से आप -12 को लेफ्ट पे ले आए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा जी, 12 माइनस 80 और सॉरी 12 माइनस 80 और यहाँ से 12x प्लस 10x आ जाएगा, राइट। तो 12 में से जब आप 80 माइनस करेंगे तो दैट बिकम्स 68, ओके, एंड -68 ऑफ कोर्स, और यहाँ पर बन जाएगा जी 22x, राइट, यस ये 22x बन जाएगा। सो यहाँ से अगर आप देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी माइनस में आएगी, और माइनस में कैसे आएगी आपके पास, राइट 34 डिवाइडेड बाय 11। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना दोनों साइड पर तो 34 डिवाइडेड बाय 11 माइनस साइन के साथ, ये दो आपके पास आ गए हैं जी बाउंड्री नंबर्स। सिंपली अगेन आपने वही काम करना है, रियल लाइन ज़रा आसानी के लिए, और इस रियल लाइन पर इस दोनों नंबर्स की जस्ट हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं जी। -34 डिवाइडेड बाय 11 कुछ यहाँ पड़ा होगा, इसी तरह से लेट्स से जी 46 यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अगेन हमारी जो रियल लाइन है वो 3 पार्ट्स में बट गई है, ठीक है, 3 रीजन्स बन गए हैं। आप इस रीजन को ए रीजन का नाम दे दें, इस रीजन को आप बी रीजन का नाम दे दें, इस रीजन को अगेन सी रीजन का हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपने अगेन टेस्टिंग करनी है, चेक करना है जी किस रीजन के लिए हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी थी वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ए रीजन में से आप ये करें कि लेट्स से x इज इक्वल टू -4 ले लें, ठीक है, x इज इक्वल टू -4 है ना, बेसिकली वो रीजन ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसको जब आप पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में तो उसको एक बार देख लेते हैं क्या थी इनइक्वालिटी आपके पास, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12
यानी यस ये x इज इक्वल टू -4 है, राइट। सो x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 था, तो ये -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और दरम्यान में साइन हमारे पास था लेस देन का, और यहाँ पर था जी x-1 यानी -4 - 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा आपके पास। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 2 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12, और इसको लेस देन हमने -5/10। अगेन इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/3 आ रहा है, विच इज़ लेस देन -5/10, विच इज़ फॉल्स एक्चुअली, ठीक है। ये बात ट्रू नहीं है। सिंपल माइनस वाला जो नंबर है वो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि माइनस वाली साइड बड़ी है, तो इसको हम फॉल्स कह देंगे। तो इसका मतलब है रीजन ए जो आपका वो गिवन इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम अपने रीजन बी की जानिब। रीजन बी में से मैं एक नंबर लेट से ले लेता हूँ, आसानी के लिए हम 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। आसानी के लिए हम 0 भी ले सकते हैं, तो 0 ही बल्कि ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली आप इसको इंसर्ट करें गिवन इनक्वालिटी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 + 8 डिवाइडेड बाई 12 इज लेस देन 0 - 1 डिवाइडेड बाई 10। अगेन सिचुएशन जो है वो कुछ उस तरह की बन रही है। 8 डिवाइडेड बाई 12 क्या आता है आपके पास, अल्टीमेटली 2/3 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ लेस देन -1/10। अगेन ये चीज़ ट्रू नहीं है, क्योंकि माइनस वाली साइड छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये बता रहा है जी माइनस वाली साइड बड़ी है, तो अगेन ये भी फॉल्स हो गया। रीजन बी भी इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट नहीं है। लास्ट हमारे पास जो रीजन है दैट इज़, हमने उसको सी का रीजन का नाम दिया हुआ है, और सी रीजन में से मैं जो नंबर लेने लगा हूँ, लेट्स से हम 46 के फौरी बाद x = 47 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ना सी रीजन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 46 से, ये देखिए ज़रा, तो हम 47 ले लेते हैं, ज़रा ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते। तो सिंपली जब आप 47 को पुट करेंगे इनक्वालिटी में, तो बनेगा 47 + 8 डिवाइडेड बाई 12, और लेस देन क्या आ जाएगा 47 - 1 डिवाइडेड बाई 10। तो 47 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 55 बन जाएगा। ओके सो आई थिंक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं पीछे से, नो दैट्स राइट। ओके सो 47 + 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा जी 55 या 55 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 46 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास ये भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 4.6 आ जाएगा, ओके 4.6। और यहाँ पर अगर इसको मैं मज़ीद देखना चाहूँ, ओके सो 12 डिवाइडेड बाई 55 को जब आप 12 से डिवाइड करते हैं, तो बहरहाल आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये जो भी नंबर आएगा जो आपकी राइट साइड है वो इस केस में बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। सो ये जो केस है हमारे पास बेसिकली ये ट्रू है, ओके। तो इसका मतलब है दरअसल हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो रीजन सी वाला बनेगा। रीजन सी से मुराद हमारे पास 46 ओपन इंटरवल आ जाएगा अप टिल इन्फिनिटी, यानी जितने भी नंबर्स हैं 46 से बड़े उन तमाम के लिए आपके पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। अच्छा यहाँ पर जो नंबर आएगा ना बेसिकली वो कुछ पॉइंट से ही से छोटा होगा, राइट, मतलब 4.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। आज के 2 क्वेश्चंस में आपका कोई सवाल है, कहीं से नहीं समझ लगी तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। ओके तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।